हेलो दोस्तों, स्वागत है इजी लर्न पे। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस चैप्टर 12 में जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उसको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि ग्रुप डी एग्जाम में रेगुलर इससे 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अध्याय 12 और चैप्टर है विद्युत, जिसमें पहला प्रश्न चित्र 12.1 में दर्शाए अनुसार 3 विद्युत परिपथों में कोई सेल, प्रतिरोधक, कुंजी तथा एमीटर विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित है। एमीटर द्वारा रिकॉर्ड की गई धारा। आपको मालूम होगा कि एमीटर जो है हमेशा श्रेणी में जोड़ा जाता है। एमीटर हमेशा श्रेणी में यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। तो सीरीज में क्या होता है, मान लीजिए ये मीटर है तो इसका एक फेज बैटरी के साथ जुड़ा होना चाहिए, एक फेज बैटरी के साथ, और दूसरा फेज उस उपकरण के साथ जोड़ा होना चाहिए जिसकी हम धारा माप रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, कौन नहीं है। तो पहला हम देखते हैं। तो पहला एक फेज तो बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, माइनस माइनस। एक फेज इसका इधर से आया है तो ये उपकरण के साथ जुड़ा हुआ है, ये सही है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। एक फेज इसका बैटरी के साथ आया हुआ है, ये मीटर ये है, और एक फेज इसका उपकरण के साथ जुड़ा हुआ है, इधर से प्लस है इधर से माइनस, ये भी सही है। इसका देखते हैं, एक फेज इसका भी इधर से बैटरी से आया है और एक उपकरण से आया है, इधर से प्लस आया है इधर से माइनस, यह भी सही है। यानी तीनों उपकरण जो है सीरीज में जुड़ा हुआ है और तीनों में सेम वोल्टेज सप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कि तीनों में समान धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि सभी उपकरणों में समान होगी, सभी उपकरणों में ए मीटर की जो रीडिंग होगी समान होगी। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित परिपथों में 12 वोल्ट बैटरी से जुड़े प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के संयोजन से उत्पन्न ऊष्मा होगी। हमको पता करना है कि तीनों में उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी और किस में ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, या तीनों में समान होगी। तो H बराबर होता है, हीट बराबर होता है I² RT। ये सभी लोगों को मालूम है, H बराबर होता है I² RT। यहाँ कहीं I का जिक्र नहीं है, यानी धारा का जिक्र नहीं है, तो धारा को हम लोग हटा देंगे। यहाँ कहीं टाइम का जिक्र नहीं है तो टाइम को हम लोग हटा देंगे। क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि तीनों में धारा सेम है और टाइम भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि H बराबर हो सकता है R, यानी जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, पहला 2 ओम है। दूसरा क्या है, दूसरा 2 और 2 सीरीज में जब रहता है तो हम लोग डायरेक्टली जोड़ देते हैं, यानी 2 + 2 ये 4 हो जाएगा, यहाँ 4 ओम है। और तीसरा हम लोग देखेंगे, तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या है, ये पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिवर्स करके जोड़ते हैं, 1/2 + 1/2, यानी ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो तीसरा का 1 हो गया। तो हम पहला का 2 है 2 ओम, दूसरा का 4 ओम है और तीसरा का 1 ओम है। तो हम कह सकते हैं कि दूसरा जो संयोजन है उसमें उत्पन्न ऊष्मा ज़्यादा होगी। तो दूसरा कहाँ है, सी में, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, दी गई धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पे करती है? तो पहले हम देखते हैं कि वैद्युत प्रतिरोधकता क्या है। तो हम लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है R बराबर ρL/A। इसमें जो रो है इसी को हम लोग वैद्युत प्रतिरोधकता कहते हैं। आपको मालूम होगा कि रो पदार्थ की प्राकृतिक पर निर्भर करता है। पदार्थ की प्राकृतिक पे, किस पदार्थ का बना हुआ है, तांबा का बना हुआ, एल्युमिनियम का बना हुआ है, या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, यानी ताप पे, कितना इसका ताप है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, ये ऑप्शन नहीं होगा। मोटाई पे भी नहीं करता है। आकृति पे, कैसा इसका बनावट है, इस पे भी डिपेंड नहीं करता है। पदार्थ की प्राकृतिक पे डिपेंड करता है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 4 है, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। फिलामेंट की अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हमको 16 सेकेंड में एक फिलामेंट से कितनी इलेक्ट्रॉन गुजरेगी उसका संख्या हमको बताना है। तो हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन गुजरेगा और आपको मालूम होगा कि 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 गुने 10 के पावर 19 चार्ज होता है। चलिए अब फार्मूला पे आते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, ये फार्मूला होता है। यहाँ I क्या है, धारा है, Q क्या है, चार्ज, और T टाइम है। तो चलिए इसको रखते हैं। तो हम I बराबर, यहाँ धारा कितना दिया हुआ है 1, तो हम 1 लिख सकते हैं, I बराबर 1। और चार्ज कितना है, तो N मान लीजिए है, तो N गुने 1.6 गुने 10 के पावर 19 लिख सकते हैं, बटा टाइम कितना दिया हुआ है 16। सही है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 20 आएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, ये 10 के पावर 20 आ जाएगा। n बराबर 10 के पावर 20 आएगा। 10 के पावर 20 कहाँ है, ऑप्शन ए में है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 है, उस परिपथ को पहचानिए जिसमें वैद्युत अवयव उचित प्रकार से संयोजित है। उस परिपथ को हमको पहचानना है जिसमें सही तरीका से जोड़ा हुआ है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए मीटर जो है, ए मीटर, उसको हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ए मीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। ए मीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम या पार्श्व क्रम या पैरेलल में जोड़ते हैं। तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा संयोजन सही है। तो इसको हम लोग चेक करते हैं। पहला देखते हैं, पहला में क्या है, ए मीटर, मान लीजिए ए मीटर यहाँ है, तो यहाँ एक उपकरण से जुड़ा हुआ है और दूसरा इधर से बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ तो ए मीटर सही जुड़ा हुआ है, लेकिन वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर भी एक उपकरण से जुड़ा हुआ है और दूसरा बैटरी से जुड़ा हुआ है। वोल्ट मीटर भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और ए मीटर भी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जबकि आपको मालूम है कि ए मीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और वोल्ट मीटर को पैरेलल यानी समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि एक जो है, ए मीटर को चेक करते हैं, तो ये बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा क्या है, उपकरण के साथ जुड़ा है, यानी ए मीटर यहाँ सही जुड़ा हुआ है। अब पैरेलल में क्या होता है, उसका दोनों सिरा बैटरी के साथ जुड़ा होना चाहिए। पैरेलल में यानी समानांतर में उसका दोनों सिरा बैटरी के साथ, तो इधर से प्लस आया है और इधर से माइनस आया, यानी वोल्ट मीटर यहाँ क्या है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, ऑप्शन 3 देखते हैं। ऑप्शन 3, यहाँ ए मीटर जो है वो पैरेलल में जोड़ दिया, जबकि आपको मालूम होगा कि ए मीटर श्रेणी में जोड़ा जाता है। ये गलत है। यहाँ देखिए, वोल्ट मीटर जो है इधर से प्लस आया, इधर से माइनस आया, इधर से प्लस आया, इधर से प्लस आया, इधर से भी माइनस आया, तो ये भी गलत है। यानी हम कह सकते हैं कि सिर्फ ऑप्शन 2 जो है यही सही है। तो ऑप्शन 2 हम लोग देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन 2 बी में है, यानी हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक की प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना अधिकतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। कितना अधिकतम प्रतिरोध जोड़ के बनाया जा सकता है। तो जोड़ने का प्रतिरोध का 2 ही तरीका होता है, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समानांतर। तो मान लीजिए श्रेणी क्रम में 2 ओम का 2 प्रतिरोध है, तो इसको हम लोग श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो 2 + 2 ये तो 4 हो गया। और समानांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो इसको 1/2 + 1/2 हम लोग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी श्रेणी क्रम में हम लोग जोड़ रहे हैं
तो ये अधिकतम आ रहा है। तो हम लोग 1/5 को भी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, तभी अधिकतम प्रतिरोध आएगा। यहाँ पूछ रहा है कि अधिकतम प्रतिरोध, तो श्रेणी क्रम में हम लोग देखें कि श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध आ रहा है। तो इसको श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट इसको जोड़ देते हैं, यानी 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, 5 है तो 5 जोड़ेंगे, 1/5 प्लस 1/5। हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अधिकतम प्रतिरोध कितना होगा, 1 होगा। प्रश्न संख्या 7 है, 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है का उपयोग करके कितना न्यूनतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो अभी हम देखे हैं कि श्रेणी क्रम में अधिकतम आता है और समानांतर में न्यूनतम आता है। तो हम लोग इसको संयोजन करते हैं पाँचों का, तो इसको हम लोग अगर रिवर्स करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 है तो 5 ऊपर में चला जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 1/r बराबर हो जाएगा, ये पाँचों को जोड़ेंगे तो 25। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो r बराबर हो जाएगा 1/25, यानी 1/25 किस में है, बी में है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 8 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या है, प्रश्न संख्या 8 है, अधिकतम विभव प्राप्त करने के लिए सेलों को श्रेणी संयोजन को उचित रूप से निरूपित करने वाला संयोजन कौन सा है, कौन सा सही तरीका से जोड़ा हुआ है। तो आपको मालूम होगा कि जुड़ता कैसे है, प्लस जो बड़ा वाला रहता है उसको प्लस हम लोग बोलते हैं, जो छोटा वाला रहता है उसको माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, तो ऐसे जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो एक वाला तो सही हो गया। दूसरा देखते हैं, इसमें तो जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस होना चाहिए, ये लंबा होना चाहिए, ये वाला छोटा होना चाहिए, ये भी संयोजन गलत है। चौथा देखते हैं, इसमें भी कनेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 8 का 1 सही है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। निम्नलिखित में से कौन वोल्टता को निरूपित करता है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है W/Q, लेकिन यहाँ तो समय सब में है तो हमको इसको समय के टर्म में बदलना पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि I बराबर क्या होता है, Q/T। तो हम यहाँ Q, तो हम लोग Q बराबर क्या लिख सकते हैं, IT। तो यहाँ Q बराबर हम लोग रख सकते हैं IT, तो इसको हम लोग W बटा यहाँ IT, यानी ऊपर में ये होता है कार्य, ये होता है धारा, और ये होता है टाइम। तो देखते हैं ऊपर में कार्य धारा गुने टाइम, ऊपर में कार्य है, नीचे में विद्युत धारा गुने टाइम, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ सही हो जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या 10 से, लंबाई L एवं समान अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A के किसी बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। समान पदार्थ के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L है और प्रतिरोध R है कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है ρL/A, और दूसरे में क्या है, दूसरा देखते हैं, दूसरे में लंबाई क्या हो जा रहा है, 2L हो जा रहा है, लंबाई 2L। तो यहाँ लंबाई की जगह पर दूसरे में क्या हो जाता है, R/ρ, और लंबाई क्या हो गया 2L बटा दूसरे का, तो हम दूसरे का जो एरिया है, दूसरे के जो अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है उसको हम A' मान लेते हैं। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो R के जगह पे, R जो यहाँ है इसके जगह पे इसको लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ρL/A बराबर, इधर क्या है, ρ 2L
बटा ए डैश, ये नया वाला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो जब हम इसको काटेंगे तो रो से रो कट गया, एल से एल कट गया। तो हम इसको मान लीजिए सॉल्व करते हैं तो ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो यहाँ ए डैश बराबर आ जाएगा, ए डैश बराबर आ जाएगा, इसको इधर गुना करेंगे तो 2a। 2a कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रमशः R1, R2, R3 प्रतिरोध के निक्रोम तार के 3 नमूने V और I ग्राफ आलेखित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो हमको सत्य देखना है इसमें। तो इसमें I यहाँ है और V यहाँ है। तो आपको मालूम होगा ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर होता है IR। अगर हम V को कांस्टेंट कर देते हैं, मान लीजिए V को हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं, यानी V की जगह पर हम लोग मान लीजिए 1 ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, IR। तो यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, ये हो जाएगा। यानी जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसकी विद्युत धारा कम होगी। तो सबसे ज़्यादा प्रतिरोध किसका है, तो R1 का, उसके बाद किसका है, R2 का, उसके बाद किसका है, R3 का। प्रतिरोध ज़्यादा है, लेकिन हमको पूछ रहा है कि किसमें ज़्यादा धारा जाएगी। तो इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, R3 का, क्योंकि यहाँ इसका उल्टा होगा। तो R3 का, उसके बाद किसका होगा, R2 का, उसके बाद किसका होगा, R1 का। यानी सबसे ज़्यादा विद्युत धारा R3 में जाएगी, उसके बाद R2 में जाएगी, उसके बाद R1 में जाएगी। तो R3, R2, R1 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है, यदि किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा में 100% वृद्धि कर दी जाए तो क्षयित ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी। तो आपको फार्मूला मालूम होगा कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है I²R। P बराबर I²R, यानी ये पहले इनिशियल है, अब बोल रहा है कि 100% वृद्धि करने पर। तो I में अगर 100% करेंगे तो पहले I था, 100% करेंगे तो फिर इसमें एक I, यानी जो फाइनल आएगा वो 2I वृद्धि के बाद 2I आएगा। तो हम लोग P डैश देखते हैं, वृद्धि के बाद हम लोग देखते हैं कि कितना ऊर्जा आएगा। तो चलिए वृद्धि के बाद तो I के जगह पर हम लोग 2I रखते हैं, तो 2I²R। तो यहाँ P डैश बराबर क्या हो जाएगा, P डैश बराबर हो जाएगा 4I²R। क्या हो जाएगा, P डैश बराबर 4I²R। हम लोग I²R के जगह पर P रख सकते हैं, I²R के जगह पर, क्योंकि P बराबर क्या है, I²R। तो बराबर क्या हो जाएगा, 4P। पहले कितना था, P, और 100% बढ़ गया तो अब कितना हो गया, 4P। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें वृद्धि कितना हुआ, तो 4P में से P घटा लेंगे, 4P में से P घटाएंगे, यानी 3P वृद्धि हो गया। तो पहले P था, अब वृद्धि कितना हो गया, 3P, यानी 300% की वृद्धि हुई। P से क्या हो गया, 3P, P से कितना हो गया, 3P। तो 300% की वृद्धि ऑप्शन सी में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13 है कि प्रतिरोधकता में कब परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिरोधकता यानी रो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर रो और L/A। यहाँ लंबाई है L और क्षेत्रफल उसका A है, एरिया। तो यहाँ प्रतिरोधकता कौन सा होता है, रो प्रतिरोधकता होता है। तो आपको मालूम होगा कि रो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, ताप पे और पदार्थ की प्राकृतिक पे। पदार्थ की प्रकृति मतलब किस पदार्थ का वो बना हुआ है। तो इसमें क्या बोलता है, प्रतिरोधकता कब परिवर्तित नहीं होगा, यानी टेम्परेचर और प्राकृतिक की बात नहीं होगी, उसमें ये क्या होगा,
परिवर्तित नहीं करेगा। तो पदार्थ परिवर्तित करने पर, हम दोनों बातें यहाँ पदार्थ के प्रकृति पे, यानी पदार्थ किस चीज़ का बना हो उस पर डिपेंड करता है। तो पदार्थ परिवर्तित करने पर यह परिवर्तित हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि नहीं होता है। ताप परिवर्तित पे भी रो परिवर्तित हो जाएगा, यानी प्रतिरोधकता परिवर्तित हो जाएगा, यह भी नहीं होगा। प्रतिरोध की आकृति में परिवर्तित होने पर, ये इसमें प्रतिरोध की आकृति का कोई बात ही नहीं है, यानी इसके परिवर्तित होने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी देख सकते हैं, ये पदार्थ तथा ताप दोनों, यानी टेम्परेचर भी परिवर्तित होगा और प्राकृतिक भी परिवर्तित होगा, यानी तो रो भी क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, यानी ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ दिया हुआ है नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 14 है, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत स्रोतों के साथ 3 तापदीप्त बल्ब ए बी सी जिनके अनुमानतांक क्रमशः 40 वाट 60 वाट 100 वाट है, पार्श्व क्रम में संयोजित है, इनकी चमक के संबंध में कौन सा प्रकथन सत्य है। तो आप घरों में देखे होंगे कि जो 15 वाट का एलईडी होता है वो 9 वाट के एलईडी से ज़्यादा चमकता है, जो 9 वाट का एलईडी होता है वो 6 वाट के एलईडी से ज़्यादा चमकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ज़्यादा वाट का रहता है उसकी चमक ज़्यादा होती है, यानी 100 वाट का जो बल्ब है वो ज़्यादा चमकेगा, 60 वाट का बल्ब उससे थोड़ा सा कम चमकेगा, और 40 वाट का कम जो है सबसे कम चमकेगा। चलिए अब ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सभी बल्बों का चमक समान होगा, बिल्कुल गलत है। बल्ब ए की चमक अधिकतम होगी, बल्ब ए की चमक अधिकतम नहीं होगी, बल्ब ए की चमक सबसे कम होगी, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। बल्ब बी की चमक बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी, बल्ब बी की चमक जो है बल्ब ए की तुलना में अधिक होगी, सही बात है, अधिक होगी, ऑप्शन सी सही हो गया। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, बल्ब सी की चमक बल्ब बी की तुलना में कम होगी। बोल रहा है कि बल्ब सी की चमक जो है बल्ब बी की तुलना में कम होगी, ये बात बिल्कुल गलत है। बल्ब सी की चमक बल्ब बी से अधिक होगी, क्योंकि ये ज़्यादा वाट का है। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम 4 ओम 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोध द्वारा 5 सेकेंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। तो पूछ रहा है कि 4 ओम का जो प्रतिरोध है वो 5 सेकेंड में कितना ऊष्मा निकालेगा, कितना ऊष्मा निकालेगा। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि एक बैटरी है, मान लीजिए 6 वोल्ट का एक बैटरी है, इसको हम लोग जोड़ते हैं। एक 4 ओम का प्रतिरोध, 6 वोल्ट का मान लीजिए बैटरी है, तो हम लोग इसको जोड़ते हैं। एक मान लीजिए ये 2 प्रतिरोध है, एक 4 ओम ये 2 ओम, इसको हम लोग एक बैटरी से जोड़ देते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी से। चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हमको H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, यानी R तो हमको मालूम हो जाएगा, R दिया हुआ है प्रतिरोध, और T भी 5 सेकेंड दिया हुआ है, लेकिन हमको I मालूम नहीं है, तो I हमको निकालना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं कि इसमें कितनी विद्युत धारा जा रही है। तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ है, तो एकल प्रतिरोध इसका कितना हो जाएगा, तो एकल प्रतिरोध इसका हो जाएगा 4 और प्लस 2, यानी 6 R हो जाएगा इसका एकल प्रतिरोध। तो हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V बराबर क्या होता है IR, तो V यहाँ कितना है, तो 6 बराबर I तो हमको मालूम करना है, तो I हम लोग रहने देते हैं। R कितना आया है, एकल प्रतिरोध 6 ओम आया है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए 6 से 6 कट गया, तो I बराबर कितना आ गया 1, I बराबर कितना आ गया 1, तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो I बराबर 1 लिख सकते हैं। तो H बराबर I कितना आया है 1, 1 का स्क्वायर 1, और R यानी हमको पता करना है इसमें
1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, लेकिन हमको सिर्फ 4 ओम का जो प्रतिरोध है, 4 ओम का जो प्रतिरोध है उसी के बारे में पूछा हुआ है। ये नहीं कि मतलब दोनों को मिला के 4 ओम का जो प्रतिरोध है वो कितना ऊष्मा क्षय करेगी उसके बारे में पूछा हुआ है। तो इसमें धारा तो हमको मालूम हो गया I, और R कितना हो गया 4, और T कितना हो गया 5। तो इसको हम लोग सबको गुना करेंगे तो 1 4 गुने 5, तो H बराबर कितना हो जाएगा 20 जूल। यानी इसमें ऊष्मा क्षय कितना होगी 20 जूल। 20 जूल किस में है, ऑप्शन सी, यानी इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, कोई विद्युत केतली 220 वोल्ट पर प्रचलित होने पर 1 किलोवाट विद्युत शक्ति उपभुक्त करती है। इसके लिए किस अनुमंतांक के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो आप इसको फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है कि P बराबर क्या होता है, पावर हमको निकालना है, तो P बराबर क्या होता है V इंटू आई। तो इसको हम लोग किलोवाट में दिया हुआ है, तो पावर हम लोग को हमेशा किस में लेना चाहिए, वाट में। पावर जो होता है हमेशा वाट में होता है। तो 1 किलोवाट बराबर हम लोग जानते हैं कि 1000 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ये सबको मालूम है। तो P बराबर हम लोग कितना रख सकते हैं, P बराबर हम लोग रखेंगे 1000 बराबर V कितना दिया हुआ है, V यहाँ वोल्ट यानी 220, और हमको I निकालना है, I को छोड़ देंगे। जब हम इसको काटेंगे तो ये लगभग 4.54 आएगा, 4.54 I बराबर आएगा। तो इसमें किसके करीब ज़्यादा है, यानी D ऑप्शन के करीब ये ज़्यादा है। एग्जैक्ट तो कट नहीं रहा है, D के तरफ थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए इसका ऑप्शन D हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 17 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है, प्रश्न संख्या 17, 2 ओम तथा 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक 2 ओम और 4 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधक हैं, इसको बैटरी से हम लोग संयोजित करते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है कि पार्श्व में संयोजित होने हो तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। पूछ रहा है कि अगर पार्श्व में संयोजित होगा तो इसमें समान धारा प्रवाहित होगी। तो आपको मालूम होगा कि श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तब विद्युत धारा समान होती है। ऊपर अभी देखे हैं कि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा समान होती है, और समानांतर में पोटेंशियल समान होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाएगा तो विद्युत धारा समान होगी। अगर हम लोग पैरेलल में पार्श्व में जोड़ते हैं तो इसका पोटेंशियल समान होगा, पोटेंशियल समान होगा, ये आपको मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, पार्श्व में संयोजित हो तो इनसे समान धारा प्रवाहित होगी। पार्श्व यानी समानांतर में संयोजित होगा तो इसमें विद्युत धारा, ये गलत है। अगर पार्श्व में संयोजित होगा तो इसमें पोटेंशियल समान होता है, ये गलत हो गया। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इसमें समान धारा, सही बात है। श्रेणी क्रम में अगर संयोजित होता है तो समान धारा प्रवाहित होगी। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनके सिरे पर समान विभवांतर समान नहीं होगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि विभवांतर जो होता है यानी पोटेंशियल जो होता है वो समानांतर क्रम में समान होता है। पोटेंशियल जो होता है वो समानांतर क्रम में समान होता है, और विद्युत धारा जो होता है वो श्रेणी क्रम में समान होता है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। पार्श्व में संयोजित हो तो इनके सिरे पर विभिन्न विभवांतर होगी। पार्श्व यानी समानांतर जो बोल रहा है, समानांतर में अगर हम संयोजित करते हैं तो जो पोटेंशियल है वो बोल रहा है कि विभिन्न होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। अगर पार्श्व में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, समान होता है। पार्श्व में जोड़ते हैं तो पोटेंशियल समान होता है, और श्रेणी में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा समान होता है। यानी
ये भी सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या है कि विद्युत शक्ति के मात्रक को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बोल रहा है कि विद्युत शक्ति का जो मात्रक है उसको हम लोग किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। तो P बराबर होता है, यानी विद्युत शक्ति बराबर होता है V गुने I। तो V क्या होता है, वोल्ट, V होता है वोल्ट, और I को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। V होता है वोल्ट और I होता है एम्पियर। तो देखते हैं वोल्ट गुने एम्पियर ऑप्शन ए में ही है, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।